हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब शुरू कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर क्लास 12 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, लाइफ स्पैन क्या होती है और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। चलो सबसे पहले मैं बताता हूं कि भाई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी एक प्रॉपर लाइफ स्पैन होती है। तो अगर आपसे एक नंबर में पूछा जाता है कि लाइफ स्पैन का मतलब क्या है, तो साइंटिफिकली लिखकर आना, जो बुक का एक्सप्रेशन है वो लिख करके आना कि एक पीरियड है जिसमें सर्टन ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को जीता है, उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। तो ये क्या है, एक पीरियड है, राइट। रिप्रोडक्शन फिर अगर टॉपिक आता है कि हाउ विल यू डिफाइन रिप्रोडक्शन, तो आप बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है अपने ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब क्या होता है, अपने बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है, अपने जैसे समान यंग वंस प्रोड्यूस कर सकता है। हम क्या बोलेंगे इसको, यंग वंस। और अपने जैसे, सिमिलर टू इटसेल्फ। जब आप इतनी चीजें लिख देंगे तब आप कहेंगे कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन सर मैंने पूरी एग्जाम में लिखी है। तो ध्यान रखना, बायोलॉजिकल प्रोसेस जहां ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, यंग वंस, और सिमिलर, अपने जैसे। तो स्टूडेंट्स, लाइफ स्पैन की अगर मैं बात करूं तो लाइफ स्पैन एक पैरट की, एनसीईआरटी ने बात लिखी है कि एक पैरट की लाइफ स्पैन और एक क्रो की लाइफ स्पैन, क्या ये दोनों की लाइफ स्पैन सेम है? क्योंकि इन दोनों का साइज तो सेम है। एक जितना पैरट साइज होता है, जिसका पैरट का जो साइज है जितना है वो पर्टिकुलर बर्ड का, उतना ही साइज क्रो का भी है। लेकिन दोनों की लाइफ स्पैन में बहुत अंतर है। ये जीता है मोर देन 100 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 140 ईयर्स, जबकि ये क्रो जो है सिर्फ और सिर्फ 15 साल के लिए ही जीता है। तो क्या साइज पर डिपेंडेंट है रिप्रोडक्शन प्रोसेस? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपसे ट्रू फॉल्स की फॉर्म में पूछा जाता है कि साइज पर डिपेंडेंट होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस, तो आप बोलेंगे नहीं, ऑर्गेनिज्म का साइज कितना है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर हमें ऑर्गेनिजम्स की कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है, मतलब क्रो के बाद क्रो रहे हमारे इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, ऐसा ना हो ना कि 15 साल बाद तो क्रोज अब बचे ही नहीं। या पैरट है या मैंगो ट्री है, इसमें एक एग्जांपल मैंगो ट्री का एनसीईआरटी ने, और एक पीपल के पेड़ का एग्जाम्पल लिया है। वहां एनसीईआरटी ये बोलना चाहती है कि मैंगो का जो ट्री है उसकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है इन कंपैरिजन टू पीपल ट्री, जिसकी लाइफ स्पैन बहुत लंबी है। ठीक है, तो ऐसे में स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसमें एक वर्ड आता है जो आप लोगों ने बार बार सुना होगा, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने क्लास 11th में जरूर सुना होगा, स्पीसीज। स्पीसीज का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, या एक पूरी पॉपुलेशन विच लुक्स सिमिलर टू ईच अदर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक दूसरे की जैसी दिखती तो है ही, बट कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, आपस में वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब उनके अंदर वो कैपेसिटी होगी तो हम बोलेंगे कि वो एक ही स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। जैसे ह्यूमंस बिलोंग टू होमो सेपियंस। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी वैसे तो पढ़ चुके हैं, बट एक बार बस रिवाइज करा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब क्या है, यहां पर ये हमसे बोलता है कि भाई ऑर्गेनिजम्स ऐसे में ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं और फिर वो एडल्ट हो जाते हैं। एंड एडल्ट होने के बाद वो प्रोड्यूस करेंगे अपने जैसे और भी यंग वंस। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन एनेबल करता है, ये पॉइंट, इसका सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है 1 मार्क में। अगर पूछा कि रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप क्या लिख करके आएंगे, तब आप लिखेंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। इस टर्म का मीनिंग मैंने यहां बता दिया है, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। फर्स्ट पॉइंट, जनरेशन आफ्टर द जनरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो, सर्वाइवल में भी हेल्प करता है और कंटिन्यूटी में भी हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट सर्वाइवल हो गया। ये एक छोटा सा टॉपिक दिखता है, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, तो हमें समझ में नहीं आती। ध्यान से इस डेफिनेशन को याद करके जाना। अब एक पॉइंट में और पूछता हूं आपसे,
जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो उसके अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। अगर मैं बात करूं एक एनिमल की, तो एनिमल के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं भाई। उसके अंदर न्यूट्रिशन हो रहा है, क्लास 11th में पढ़ के आ रहे हो ना ये सब। ब्रीदिंग है, क्लास 11th में आप ये सब पढ़ के आ रहे हैं ना, राइट। देन सर्कुलेशन है, नर्वस सिस्टम है, लोकोमोशन है, तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये नहीं हो तो क्या इंडिविजुअल सरवाइव कर सकता है? देखिए, अगर न्यूट्रिशन और ब्रीदिंग प्रोसेस, सर्कुलेशन प्रोसेस नहीं हो तो डेफिनेटली इंडिविजुअल सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये एसेंशियल है क्या सर्वाइवल के लिए, तो आंसर है हाँ जी, इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ये एसेंशियल है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि रिप्रोडक्शन क्या ऐसा प्रोसेस है जो इंडिविजुअल की बात करी जा रही है, इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसा है? तो अगर इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा? ऐसा नहीं है, आंसर इज नो। लेकिन जब मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं कि पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए और पॉपुलेशन की कंटिन्यूटी के लिए क्या रिप्रोडक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, तब आंसर आएगा यस। तो आई होप अब आप समझ पाए कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ दी स्पीसीज, इसका क्या मीनिंग है, राइट स्टूडेंट्स। चलो आगे चलते हैं। अब रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को दो पार्ट में पढ़ा जाता है। दो तरीके के रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस पढ़े जाते हैं, एक है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होगा? वैसे तो ये टॉपिक आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा, लेकिन जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होगा? एटलीस्ट यहां पर 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, जब ये सिंगल पेरेंट होंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये अपने यंग वंस प्रोड्यूस करेंगे जो बिल्कुल सिमिलर होंगे पेरेंट्स के जैसे। तो यहां पर हम क्लोन वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल एक अपने पेरेंट के जैसे दिखते हैं, लुक सिमिलर, लुक एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। जबकि यहां पर क्या आता है? एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते। इनफैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उसके अंदर बहुत से वेरिएशंस होते हैं और वो अपने पेरेंट्स के जैसे तो हो सकते हैं, सिमिलर तो हो सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्ट कॉपीज। डन। क्या यहां पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं? स्टूडेंट्स हम लिखेंगे यहां पर गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते, जबकि इधर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनेंगे। अब आप देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इंटरलिंक्ड है। गैमेट्स बनेंगे तो क्या यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा? तो यहां तो गैमेट्स बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा? क्योंकि गैमेट्स ही नहीं बने यहां एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो फर्टिलाइजेशन स्टेप भी नहीं हुआ। यहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स की, अगर मैं बोलूं गैमेट्स में एक गैमेट होगा मेल गैमेट, ये सिंबल मेल के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, ये सिंबल फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो अब हम बोलेंगे कि भाई मेल गैमेट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, जो मेल इंडिविजुअल होगा वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ह्यूमंस में स्पर्म सेल है, अब स्पर्म सेल जब प्रोड्यूस होगी मेल्स में और फीमेल्स में ओवम सेल प्रोड्यूस होगी, तो आगे जाकर के ये फ्यूज करेंगे और जब ये गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन स्टेप। तो गैमेट्स का फ्यूजन होना, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जबकि यहां फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जाइगोट ही नहीं बनेगा यहां पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, राइट। जबकि यहां जाइगोट बनेगा। तो देखो ऐसे डिफरेंसेस कभी लिखने को आ जाए तो 4-5 पॉइंट तो आपके हाथ में, आपके टेक्स्ट पर हमेशा याद होने चाहिए। इसमें क्रैमिंग की कोई जरूरत नहीं है, कोई स्कोप भी नहीं है क्रैमिंग का।
एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ओनली वन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व। तो आराम से इसको आप अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो आराम से आप एग्जाम में इसको लिखाओगे, क्रैमिंग नहीं करने की जरूरत है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही पहला पॉइंट बताता है कि सिंगल एक वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स, दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, एक मेल है एक फीमेल है। बाकी डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम चलेंगे कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने तरीके से हो सकता है। तो आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। ये बेसिक्स आप अपनी लोअर क्लासेस में 9th 10th में भी पढ़ चुके हैं।